एवरीवन, वेलकम टू द 21st लेक्चर ऑफ दिस जावा कोर्स। आज हम लोग ये सीखेंगे कि स्टैटिक मेंबर इनहेरिटेंस में किस तरीके से काम करते हैं। तो हम लोग पहले ये चीज पढ़ चुके हैं कि स्टैटिक मेंबर क्या होता है, हमारे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये चीज हम अपने दिमाग पे रख के चलते हैं कि आपको ये दोनों आती हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके दोनों चीजें पहले पढ़ लीजिए। ठीक, तो अब स्टैटिक मेंबर हमारे जावा में स्टैटिक मेंबर दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा फंक्शन, एक हो सकता है हमारा वेरिएबल। तो आइए पहले फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन में क्या है कि अगर हमारी कोई क्लास है, एक है क्लास ए, एक है क्लास बी, एक है क्लास सी, तो हमारी कोई भी क्लास है ना, वो अगर इनहेरिट कर रही है हमारी सुपर क्लास को। ठीक, अगर एक है हमारी ए क्लास, एक है हमारी बी क्लास, और बी क्लास इनहेरिट कर रही है हमारी ए क्लास को। ठीक है, तो जितने भी मेथड हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या चाहे स्टैटिक ना हो, स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल, जितने भी स्टैटिक या इंस्टेंस मेथड, तो जितने भी हमारे मेथड हैं वो इनहेरिट होंगे। एक क्लास सी इनहेरिट फ्रॉम इट्स डायरेक्ट सुपर क्लास और कॉन्क्रीट मेथड। ठीक, अब वो स्टैटिक हो या इंस्टेंस हो, वो इनहेरिट करते हैं उनको। ठीक, अगर कोई भी सब क्लास वाले में कोई भी ऐसा मेथड, नो मेथड डिक्लेयर्ड, कोई भी अगर ऐसा मेथड है जिसका सेम सिग्नेचर नहीं है, तो आइए इसको जरा एक बार प्रोग्राम से समझ लेते हैं। ठीक, तो लेट्स सपोज कि क्लास ए, ठीक, इसमें पब्लिक वॉइड फंक्शन 1, और क्योंकि स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फंक्शन 1 क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक, और इसमें भी हम लोग ये चीज लिख लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हाँ, एक चीज और, मेन फंक्शन भी बना लेते हैं। तो पब्लिक क्लास एग्जाम्पल मेन। ठीक, तो अब जब हम लोगों ने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी। ठीक, उसके बाद ओबीजे डॉट, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं फिलहाल, ऐसे ही कॉल करते हैं बी डॉट फंक्शन 1। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी हमारा मेथड सेम सिग्नेचर के साथ नहीं है तो इसको हटा देते हैं ऐसे। ठीक, तो अब जब हमारा फंक्शन 1 कॉल होगा तो वो हमारा फंक्शन 1 कॉल होगा पहले के तरीके। ठीक, फंक्शन हेडिंग पे बात कर लेते हैं। इफ सब क्लास हैड अ मेथड एम विद द सेम सिग्नेचर, मैंने क्या कहा था, सेम सिग्नेचर। अगर सेम सिग्नेचर है तब उस केस में वो हमारे ऊपर वाले फंक्शन को हाइड कर देगा। यानी कि अगर हम लोगों ने सब क्लास में कोई फंक्शन ऐसा बनाया जिसका सिग्नेचर सेम हो गया, तो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में ये दोनों स्टैटिक नहीं होते। तो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये है फंक्शन हाइडिंग कि अगर दोनों स्टैटिक हैं और उस केस में अगर दोनों का सिग्नेचर भी सेम है तो हमारा यही वाला क्लास बी वाला फंक्शन ही कॉल होगा। ठीक, तो इस केस में क्लास बी के फंक्शन ने क्लास ए के फंक्शन उसके फंक्शन को हाइड कर दिया। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए इनमें से कोई एक स्टैटिक नहीं होता, ये स्टैटिक नहीं होता या ये स्टैटिक नहीं होता, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि या तो दोनों के दोनों स्टैटिक हैं या दोनों के दोनों स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक स्टैटिक हो और कोई एक स्टैटिक ना हो। क्या मतलब है इसका? ये देखिए कि इट इज अ कंपाइल टाइम एरर। ये आपकी कंपाइलेशन टाइम पे ये एरर आ जाएगी कि अगर हमारा स्टैटिक मेथड ने हाइड किया हो इंस्टेंस मेथड, यानी कि अब जैसे इंस्टेंस मेथड कर दिया इसको मैंने, अब ये इसको हाइड कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक, या फिर अगर हमारे इंस्टेंस मेथड ने ओवरराइड किया हो स्टैटिक मेथड को कि ये स्टैटिक है और ये स्टैटिक नहीं है और ये ओवरराइड कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ओवरराइड के कॉन्सेप्ट में स्टैटिक नहीं होता और फंक्शन हेडिंग के कॉन्सेप्ट में स्टैटिक होता है। ठीक, और जब जब भी हमारे स्टैटिक होता है फंक्शन, वो इनहेरिट होके आता है। ठीक, तो ये चीज समझ पे आई आपको। अब ये जान लेते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है। तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, लेट सपोज कि इसमें है हमारा पब्लिक स्टैटिक इंटीजर
एक्स। ठीक, तो अब जैसे मान लो बी डॉट एक्स को हमें कॉल करना होता है या उसमें वैल्यू डालनी होती, तो नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया और मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 5, तो नहीं, अभी भी अगर आप प्रिंट कराओगे ना तो x इज इक्वल टू 4 ही होगा, वो 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे जो मेंबर वेरिएबल होते हैं, फंक्शन नहीं, मेंबर वेरिएबल जो होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डू नॉट इनहेरिट, तो वो इनहेरिट नहीं होगा, वो ऊपर वाला ही रहेगा। हाँ, ये तब हाइड हो जाएगा अगर हम यहाँ पे एक और फंक्शन डिक्लेयर कर दें विद अ सेम नेम, तो इस केस में हमारा x इज इक्वल टू 5 होगा। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे इस पर्टिकुलर चीज को, तो इस केस में हमारा प्रिंट होगा x इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर आप इस चीज को हटा दो, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दो, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा 4 प्रिंट होगा। और अगर आप इसको अनकमेंट कर देते हो, फिर से एक बार अगर रन कराते हो, तो इस केस में हमारा x इज इक्वल टू 5 प्रिंट होगा। इस पूरे डाउट में होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।